आत्मसार ग्रंथ भाग 2। सुओ जाय अगम फल चाख्या, पाय बहुत सुख आया। ऐसा एक अचंबा बारी, मंडे काल को खाया। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो दिन हो आत्मसार ग्रंथ में दूसरे भाग के अंदर अब महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो, सुओ। सुओ यानी सुआ किसको बताया महाराज ने? आत्मा की चेतनता ने अगम में जाकर फल केवल पद को प्राप्त किया। आत्म चेतन ने अगम में जाकर, आत्म चेतन ने अगम में जाकर केवल पद को प्राप्त किया और प्राप्ति के बहुत आनंद आ रहा है। केवल पद प्राप्ति करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा एक अचंबा भारी है, काल जो अनेक जन्मों के साथ लगा हुआ था। काल अनेक या करोड़ों जन्मों से पीछे लगा हुआ था, उसको खत्म कर दिया। यानी जन्म मरण से अब रहित हो गए। मड़े काल को खाना। अहंकार से रहित मनुष्य काल को खा लेता है, वह शुद्ध आत्मा हो जाता है। उसके लिए फिर काल काल नहीं रहता है। शुद्ध आत्मा जो होती है, अहंकार रहित होता है, उसके लिए काल भी काल नहीं रहता है। अब महाराज आगे फरमाते हैं, सुओ जाय हुओ चेतन, बोले बेण रसीला। निर्बे भयो आद गरमाई, कर्म काट सब जाड़ा। महाराज फरमाते हैं कि सुओ यानी आत्म चेतन निरंजन निराकार पद में पहुंचकर वहां जाकर चेतन हुई। यानी शून्य में ब्रह्मांड से ऊपर हो रहा है, उस पद का आनंद ले रही है। बोले बेण रसीला, आदि स्थान यानी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर रही है। यही आदि स्थान है। सब करणियों से अलग होना ही कर्म रूपी काट को जलाना है। बोलत सुओ बेण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे। निर्बे नाम निरंतर निकाता, मिल भेद बतावे। महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म चेतन को निरंजन निराकार पद शब्द का अखंड अनुभव हो रहा है। यही बोले बेण रसीला, उस अनुभव से सारे शरीर में आनंद आ रहा है और सबके मन को भा रहा है। सत शब्द जो निरंतर हो रहा है, वे सबसे श्रेष्ठ शब्द है। उसको प्राप्त कर उसका भेद बताओ। अब महाराज फरमाते हैं,
देखा नगर शहर बहु भारी, तामज हाट मंडाणा, नाना बात बसत बहु बिन जे नित साहा करे छुड़ाना। शरीर रूपी नगर को देखा, जो अपना ये काया नगर है, तो महाराज फरमाते हैं कि इस काया नगर को मैंने देखा, वे बहुत बड़ा भारी है, इसमें खंड पिंड और ब्रह्मांड है, उसमें करणी रूपी कई दुकानें लगा रखी है, मंडी है पूरी, करणियों की पूरी मंडी है, बहुत सारी दुकानें हैं। उस मंडी के अंदर हाट लगा रखी है, हाट यानी दुकान, करणियों के अनेक प्रकार के साधन हैं। अपने भजन करने का तो एक ही तरीका है, परंतु करणीय करने के अलग अलग तरह के बहुत सारे साधन हैं। नित्य सहा करे छुड़ाना, लंबो बहुत चहूं दिश निरेख्यो, तीनों लोक समाया, सर्व दात का कोट कांगरा, में हम फिर आया। महाराज फरमाते हैं कि शरीर रूपी ये शहर बहुत लंबा है, जिसे चारों तरफ से मैंने देखा है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं। तीन लोक खंड पिंड ब्रह्मांड उसके अंदर समा रहे हैं। ये 7 धातु से बना है, इसमें आत्म चेतन सबका अनुभव कर रही है। गलिया बहुत बहुतर कीला, एक अचंबो बारी, एक कण दुखी हुए सो दुखिया, सकल शेर नर नारी। महाराज फरमाते हैं कि शेर में अनेक नाड़ियां ही उस शेर की गलियां हैं। हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं वो काया नगर की गलियां यानी रास्ते हैं। 72 मुख्य नाड़ियां ही किला है। हमारे शरीर के अंदर मुख्य जो नाड़े हैं वो 72 है। 72 इसमें एक बड़ा अचंबा है। शरीर में जब एक जगह तकलीफ होती है, हमारे शरीर के अंदर कहीं एक जगह तकलीफ होती है तो सारा शरीर ही दुखी हो जाता है। बीचे कत बाजार मंडाणा, सिरे आठ उण माई, बूंदी बलि सकल सोची जा, उणगरना सतनाई। महाराज फरमाते हैं कि बूंदी बलि अच्छी बुरी सब चीजें वहां मिलती है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। शरीर रूपी शेर में करणीय करने की दुकानें लगी हुई है। उसमें सदगुरु पद के ज्ञान की दुकान सबसे श्रेष्ठ दुकान है। जहाँ सदगुरु पद का ज्ञान मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ दुकान है। अच्छी व खराब करणियाँ शरीर में चेतन के द्वारा होती है। अच्छी बुरी करणियाँ सतपद की प्राप्ति
कभी नहीं करा सकती। एको बरिया बरिया सबको ठा ऐसी कला बनाई, पीवे शेर नक चक सारो दुविद्या रहे नहीं माई। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सब तरह का प्रसाद करते हैं, भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, वो नाभि में पहुंचकर सारे शरीर में, पूरे शरीर पर उसका असर होता है। पूरा शरीर वहाँ से रोम रोम में आहार जाता है। परमात्मा ने ये ऐसी कला बनाई है, सारे शरीर में नख से चक तक सब जगह तृप्त हो जाती है, कोई तरह की कमी नहीं रहती है। चारों वर्ण एक घर देखा, रावरंक सब लोका, एक उकार एक घर जी में, देव द्रग सब जो का। महाराज फरमा रहे हैं कि सिर ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय है। जो अपना सिर है ये ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र। ये चारों शरीर में ही है। राजा और रंक, तीन लोग सब शरीर के अंदर ही है। राजा, रंक, वो तीन लोग, ये तीन लोग हमारे शरीर के अंदर ही है। जहाँ रग रग में शब्द का सता की ध्वनि हो रही है, शब्द की सता की ध्वनि हो रही है, सारे शरीर में यही देवताओं और राक्षसों का सबका एक ओंकार एक घर में जीमना है। महाराज फरमाते हैं, दुबद्या नहीं ऊंच नहीं नीचा, शेर बसे चौफेरा, तामद राज करे मन हाकम, पांच जोध संग चेरा। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में द्वैत भाव नहीं है, न कोई नीच है। शरीर में सब फेरों में बसा हुआ है। शरीर रूपी शरीर में मन है, जो हमारा मन है ये हाकम है, राजा है इस काया नगर का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच योद्धा इसके सेना नायक हैं। निरख्यो नगर दृष्टि सब आयो, नगर गली गली हम फिरिया, चवदे से छियंतर सासठ एलद पार उतरिया। महाराज फरमाते हैं कि शरीर रूपी शहर के अंदर में फिरा हूँ, सब जगह गया, नाड़ नाड़ गली गली देखी है। पांच कर्म, पांच ज्ञान, पांच कर्म और पांच ज्ञानेंद्रिया। पांच ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 शेष छियंतर
66 को लांग कर पार किया है। 14 सेण किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो, 3 माय एक सुयारी, प्रेम बाण मन साध्यो। महाराज फरमाते हैं कि 5 कर्म, वे 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 को अपना हितैषी बनाया, अपना हित करने वाला बनाया। 5 20 यानी 25 प्रकृति के गुणों को काबू में किया। 5 20 यानी 25 प्रकृति के गुणों को अपनी काबू में किया। 3 माय यानी 3 गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में से सतोगुण को धारण कर प्रेम से भक्ति भजन करता है, यही प्रेम बाण मन के ऊपर सांधा। 8 दिशा फिरिया हम सारे, 4 चक मिलाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, गुंड नाभ घर पाया। 8 दिशा यानी 8 दिशा का मतलब शरीर में सब जगह हम फिरे हैं, शब्द का सब जगह अनुभव हो रहा है, सत शब्द का पूरे शरीर में अनुभव हो रहा है। यही 4 चक मिलाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह सत शब्द का अनुभव हो रहा है, यही गूंड नाभ घर पाना। बरसे गिगन बरसे दरण गिगन घर बीजे, नदियाँ चली अपूटी, चढ़िया नीर किला सब बरियार, नाभ आप सब फूटी। महाराज फरमाते हैं कि वाणी से भजन तो नीचे हो रहा है, उसका अनुभव ब्रह्मांड में सूरत के आधार से हो रहा है। यही सबसे बरसे धरण गिगन घर बीजी, गिगन घर में भीगना है, शब्द के आनंद में भीग रहे हैं। सत शब्द का पिछम में आना ही नदियों का अफूटी चलना है, और बंकनाड़ में ऊपर शब्द का चढ़ता है, यही किला सब भरना और नाभ आप सब छूटना है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।